हेलो फ्रेंड, फाइनेंस नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि एक मिड कैप कंपनी है और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके प्रॉफिट और ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में बहुत अच्छे हैं। इसके कोई बड़ा निवेश मत करना क्योंकि ये छोटी कंपनी थोड़ी रिस्की होती है। वॉलेटिलिटी बहुत रहती है इस कंपनी में। अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर गिरावट में भी इसे और ख़रीदना चाहिए। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो का 5% तक वेटेज दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि केवल हम अलग अलग कंपनी में पैसा लगा के छोड़ दें। हमें इस तरह पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, एक कंपनी होगी आपकी आईटी, एक हो गया आपका आईटी, एक हो गई केमिकल, एक रख सकते हैं आप फार्मा, एक रख सकते हैं आप एफएमसीजी, एक रख सकते हैं आप फाइनेंस। इस तरह हमें कंपनी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस सेक्टर में अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए जिस सेक्टर में ग्रोथ हो। ये जो मैंने 5 सेक्टर आपके सामने रखी है, ये 5 सेक्टर बहुत अच्छे सेक्टर हैं। कम से कम आपका पैसा इन 5 सेक्टर में लगाना ही लगाना पड़ेगा। आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, फाइनेंस सेक्टर, ये 5 सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं कम से कम। फिर आगे देखते हैं हम। ध्यान रहे, यदि किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और उसमें गिरावट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब है। हर कंपनी नीचे ऊपर होते हुए आगे बढ़ती है। हमें कंपनी के प्राइस को नहीं, बिजनेस को देखना चाहिए। अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हमें इसमें और ख़रीदना चाहिए ताकि हमारी बाइंग प्राइस और कम हो सके, ताकि हमें फ्यूचर में और भी अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट आ जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है। ये आम बात होती है, कंपनी को प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस तरह बढ़ता है। जैसे 10 साल का एग्जांपल हम देखते हैं। पहले साल देख लेते हैं, कंपनी प्रॉफिट करती है मान लीजिए 100 करोड़ का। फिर अगले साल प्रॉफिट करती है कंपनी 130 करोड़ का। फिर अगले साल कंपनी प्रॉफिट करती है 180 करोड़ का। फिर कंपनी प्रॉफिट करती है अगले साल 300 करोड़ का। फिर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आता है, कंपनी प्रॉफिट करती है 240 करोड़ का। अच्छी कंपनी जो होती है वो कम कर लेती है 320 करोड़ अगले साल। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 240 करोड़ से बढ़ के 320 करोड़ हुआ, और जो वहाँ गिरावट आया था 300 करोड़ से 240 करोड़ हुआ था, वहाँ से भी बढ़ के 320 करोड़ हो गया। फिर देखते हैं 6वें साल कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहता है। 7वें साल फिर कंपनी प्रॉफिट करती है 450 करोड़ का। फिर कंपनी प्रॉफिट करती है 700 करोड़ का। फिर कंपनी के प्रॉफिट में एक बार गिरावट आ जाता है, 700 से घट के 600 हो गया। फिर कंपनी प्रॉफिट करती है 800 करोड़ का। आप अच्छे से अच्छे कंपनियों को जाके देखें, इसी तरह 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखेगा। तो ये सब सिंपल सी बातें रहती हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एवरेज रहना चाहिए, बस आप उस कंपनी में बने रहिए। यदि हमें कंपनी में यही देखना है कि कंपनी गड़बड़ है कि नहीं, तो उसके मैनेजमेंट को देखो कि कहीं कंपनी का प्रमोटर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर कंपनी का अपना हिस्सा बेचकर भाग तो नहीं रहे हैं। बस आप कंपनी को होल्ड कीजिए लंबे समय के लिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि 1-2 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे तो ये सोचना आपकी गलती है। स्टॉक मार्केट में हमें कंपाउंड का फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए XYZ नाम से एक कंपनी है, उसका एनुअल CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 26% है। तो कंपनी आपको
बना के देगी 10 सालों में 1000% रिटर्न। अगर हम 26 सालों को नॉर्मल जोड़ें, 26% मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर, तो आपका निकल गया है 260%। ये कंपाउंड का ही फ़ायदा रहता है, जो 26% रिटर्न से आपको 1000 रिटर्न मिल जाते हैं। वही आपने अगर 20 साल होल्ड किया इसी कंपनी को, तो आपका हो जाएगा 10,000% रिटर्न। 10,000% रिटर्न हो जाएगा आपका। वही नॉर्मल कैलकुलेशन से देखें, 26 मल्टीप्लाई 20, तो आपका निकल के आएगा 520%। ये कंपाउंड ही रहता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इस तरह बढ़ता है, रिटर्न आपको इस तरह मिलते हैं। ये सब कंपाउंडिंग का ही फ़ायदा होता है। कंपाउंडिंग में ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट मिला। अगर आपने 50 रुपये री इन्वेस्ट कर दिए तो आपका प्रॉफिट अगले साल बढ़ेगा। अगर आपने 50 रुपये अलग कर लिए तो आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। यानी आप ग्रोथ में पैसा लगाते हैं तो जो आपने प्रॉफिट किया उसके बदले भी आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपका पहले एसेट था उसके बदले भी आपका रिटर्न मिलेगा। आप अपना एसेट बढ़ाइए, आप एसेट बढ़ाएंगे तो जो नया एसेट ऐड होगा उसके बदले भी आपको रिटर्न मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंड होने का ही नतीजा है जो 20 सालों में आपको 10,000% रिटर्न देगी। 26% CAGR से सालाना। 26% CAGR कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जिनको 25-26% CAGR रिटर्न मिल जाता है। कोई होते हैं जिनको 20% CAGR मिलता है। कोई होता है जो 30% के 30% के CAGR के साथ आगे बढ़ता है। तो 26% CAGR कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छी कंपनियों को चुनिए। अगर आप 50% लार्ज कैप कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अच्छी कंपनियों को, और 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप में, तो भी आपका 26% ईजिली रिटर्न मिल जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर आप जैसे 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं 26% CAGR से, यानी कि 10,000% इसका रिटर्न देख लेते हैं। अगर मैक्सिमम आप एक ही बार में जैसे 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, बाद में कभी भी SIP वगैरह नहीं किया, दोबारा कभी आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो 10 लाख आपका बन जाएगा 10 करोड़ रुपये 20 साल यदि आपने होल्ड किया तो। 26% CAGR से हम बता रहे हैं। अगर ये CAGR 30 हो गया, 32 हो गया, तो आपको और ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल आप जाएंगे नॉर्मली तो आपको 26% CAGR मिल सकता है। अगर आपने और ज़्यादा किया, रिटर्न पाया, तो आपका अमाउंट और ज़्यादा हो सकता है। वही आपने 10 मान लीजिए 26% CAGR के साथ आपको रिटर्न मिला, 10 करोड़ आपने बना लिया। वही आप 10 साल और होल्ड कीजिए 26% CAGR से, तो यही 10 करोड़ आपका बन जाएगा 100 करोड़ रुपये। 10 साल और होल्ड कीजिए तो यही 26%। आप एक बार कलम और कापी उठा के बैठ जाइए, आप खुद कैलकुलेशन निकालिए। 26% कोई खास नहीं होता है। आपका 26% कंपाउंड लंबे समय के लिए होता है। जैसे आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो आपका पहले साल प्रॉफिट जाएगा, ये पोर्टफोलियो आपका 12,60,000 रुपये। तो आप सोच रहे हैं कि पहले साल इन्वेस्ट किया, पहले साल ही करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 10 लाख का पोर्टफोलियो आपका अगले साल हो जाएगा 12,60,000। इस तरह बढ़ता है। हम एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा कंपनी देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं भागती हैं। 2 साल आपका पोर्टफोलियो फ्लैट चलेगा, फिर 1 साल हल्की तेज़ी आएगी, फिर 1 साल आपका जस्ट जितना नहीं भागा। 3 सालों से कंपनी अगर फ्लैट चल रही है तो आपका 75-80% भी पोर्टफोलियो एक ही साल में जा सकता है। ये एवरेज बता रहे हैं 26%। जैसे आप 10 सालों में जोड़िए, 10 गुना पैसा हो गया, तो यानी आपका 26% CAGR से होता है। ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हर साल आपका 26% भागेगा। 2 साल नहीं भागेगा, तीसरे साल 70-80% भाग जाएगा, कभी 10% गिरावट हो जाएगी, 20% गिरावट हो जाएगी। ये तमाम बातें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं किसी भी कंपनी को बाय करने का रिकमेंड नहीं करता हूं, बस आपके सामने अच्छी कंपनी को लेके आता हूं। आगे आप भी रिसर्च कीजिए। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस से संतुष्ट हैं तो आप खरीदिए, वरना फिर आपके ऊपर डिसीजन आपके ऊपर जाता है कि आप खरीदते हैं या नहीं। तो चलिए हम इस कंपनी को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी का हम
बैलेंस शीट देखते हैं। देखिए कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 1120 करोड़, 1758 करोड़, 2019 करोड़, 2322 करोड़, 2729 करोड़। फिर आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1800 करोड़ का है। देखिए ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी फ्रेंड्स, ये कर्जा लेगी तभी तो देगी कर्जा हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो कर्जे का मतलब इसका इन्वेंट्री समझ जाइए, कर्जा इसका इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब ये पैसा रहेगा तभी तो फाइनेंस के लिए पैसा देगी कंपनी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 6163 है। फिर आगे देखते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए जितना कर्जा कंपनी का है उसके 85 या 90% लगभग इसके पास कैश है, जो काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा कंपनी के लिए। फिर देखते हैं कंपनी, चलिए फ्रेंड इस कंपनी का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है इसका पूरा बाज़ार का वैल्यू कितना है। जितने नंबर ऑफ शेयर रहेंगे, जैसे जितने नंबर ऑफ शेयर रहेंगे और शेयर प्राइस जितना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर को शेयर प्राइस से डिवाइड कर देंगे, कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। तो मार्केट कैप है कंपनी का 12,733 करोड़ रुपए। करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 1611 रुपये। कंपनी ने हाई लगाया इस साल 2635, लो लगाया कंपनी ने 1590। कंपनी का स्टॉक भी चल रहा है 30 का। कंपनी का बुक वैल्यू चल रहा है 384। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.51 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7% है। फेस वैल्यू 10 का है। फ्यूचर में आपको बोनस या स्पिरिट भी मिल सकता है इजीली। फिर आगे देखते हैं हम, देखते हैं कंपनी का पी रेशियो EPS। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन इस वक्त बहुत सस्ता है, उसकी मीडियम पी है। अभी कंपनी का पी चल रहा है 34 का, लगभग 31 का। कंपनी का मीडियम पी है 59 का। देखिए मीडियन पी फ्रेंड्स वो होता है, देखिए साल का जो हाई लगाया, साल का सबसे लो लगाया, उसके बीच वाला जो पी होता है वो मीडियन पी होता है, बीच वाला पी। तो कंपनी अपने बीच वाले पी से भी बहुत नीचे मिल रही है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत डिस्काउंट पे है। कंपनी का EPS बढ़ता ही जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स कंपनी का EPS यहाँ है, कंपनी का प्राइस यहाँ है। इसका मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पे कंपनी मिल रही है। फिर चलिए आगे देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए फ्रेंड्स कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू शो किया है 411 करोड़ रुपए। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 107 करोड़ रुपए। चलिए P&L देखते हैं। कोई ख़ास ज़रूरी नहीं कि मैं केवल क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में 4 क्वार्टर होते हैं जिसमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई पड़ता है। क्वार्टरली रिजल्ट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखाई देता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह ग्रोथ कर रही है। यहाँ हम देखते हैं 2012 में कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं, फिर कंपनी का 2 करोड़ प्रॉफिट, फिर कंपनी का 6 करोड़ प्रॉफिट, फिर कंपनी का 19 करोड़ प्रॉफिट, फिर कंपनी का 33 करोड़ प्रॉफिट। यहाँ कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर देखिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हुआ 57 करोड़, फिर 93 करोड़, 176 करोड़, 249 करोड़। कहीं भी प्रॉफिट में अभी तक डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। बहुत कम ही होती हैं कंपनियां जिनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट नहीं हुआ हो 10 सालों में। देखिए एक बार भी कंपनी का प्रॉफिट कभी नहीं गिरा। देखिए 290, 357, 419 इस साल का अनुमान है। फिर देखते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10 साल का 123%, कंपाउंड 123%, बहुत हो गया। 5 साल का 34%, 3 साल का 22%, इस साल 24% का अनुमान है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 सालों का शो नहीं कर रहा है। 5 सालों का 44%, 3 सालों का 27%, इस साल 27% का अनुमान है। रिटर्न देखते हैं कंपनी का CAGR 5 साल का 10 साल का नहीं शो कर रहा है।
3 साल का 11%, इस साल -33%। कंपनी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही है इस साल। रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, 14% लगभग। फिर देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग 39%, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे FI 38%, DI लगभग 11%, यही प्रमोटर बने हुए हैं। इनका तीनों का मिला के 40, 70, 77, लगभग 87% हिस्सेदारी इन्हीं के पास है। बाकी 12%, 87-88% के पास है, 12% पब्लिक के पास है। ये तीनों जहाँ रहते हैं, जहाँ बहुत अच्छी कंपनी होती है, तभी ये आते हैं, और खासकर मिड कैप कंपनी में तीनों का इतना ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। देखिए फ्रेंड, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, आवास फाइनेंस, ये नाम लिखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। अब इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। ये घर खरीदने के लिए लोन देती है, घर निर्माण के लिए लोन देती है, यानी आप नए घर खरीदेंगे तो लोन देगी, घर निर्माण के लिए लोन देगी। अब यदि आप घर बना रहे हैं तो घर को विस्तार करना, मतलब कि आप अपने घरों को बड़ा करना चाह रहे हैं, अपने घर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपने घर को डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, अलग अलग कार्य जो आप करा रहे हैं घर में, घर को या बड़ा कर रहे हैं, इसके लिए भी ये लोन देती है। फिर देखते हैं आगे ये किस तरह के लोगों को लोन देती है। आवास ऐसे ग्राहकों को लोन देने का कार्य करती है जो या तो अपना कारोबार कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यवसाय चला रहे हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, अन्य वाहन चलाने वाले लोग, किराने की दुकान, टिफिन सेंटर, ब्यूटी पार्लर या कोई अन्य व्यवसायी। ये वे ग्राहक भी हो सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी या पशुपालन उत्पादों का व्यवसाय कर रहे हों। इसके अलावा इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो निजी पब्लिक सेक्टर में कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। इन सभी लोगों का सपना है कि अपना घर हो जहां उनके परिवार के सदस्य बेफिक्र होकर रह सकें। यह एक ऐसा ग्राहक वर्ग है जिन्हें लोन देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन बैंकिंग सुविधाओं के सीमित दायरे में होने के कारण और उनके पास IT रिटर्न स्लिप, सैलरी जैसे आय प्रमाण पत्र के दस्तावेज न होने के कारण बैंक लोन देने वाली कंपनियों इन्हें लोन नहीं देती हैं। आवास इन ग्राहकों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के एक खास तरीके का इस्तेमाल करता है और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें फाइनेंशियल सॉल्यूशन उपलब्ध कराता है। देखो फ्रेंड्स, ये मिडिल क्लास फैमिली, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यक्ति रहते हैं, फैमिली रहती है, उनको लोन देने का कार्य करती है। जिनके पास EMI, ITR कुछ नहीं होता है, बैंकों को प्रूफ नहीं दे पाती है, तो उन लोगों को लोन देने का काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस कंपनी का 1 साल का चार्ट बहुत ज़्यादा गिरावट में है। 36% कंपनी डाउन है 1 साल में। 5 सालों में 104% रिटर्न है, जबकि अभी 12 अक्टूबर 2018 को कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में। इस साल 12 अक्टूबर को कंपनी का पूरा होगा 5 साल। अभी कंपनी के 5 साल नहीं पूरे हुए हैं। कंपनी काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही है, कंपनी का वैल्यूएशन भी डिस्काउंट पे है, कंपनी का PE भी डिस्काउंट पे है, कंपनी का EPS बहुत बढ़ चुका है, फिर भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 47% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी कंपनी को खरीदने का रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी आप रिसर्च कीजिए, आपको पसंद आए तो छोटा सा निवेश कीजिए, जितना आपका पोर्टफोलियो उसका 5% वेटेज दे सकते हैं। देखिए, इसमें 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये भी लगाएंगे तो आपका ये मिड कैप कंपनी है, आपका अच्छा रिटर्न बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो के एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।